दोस्तों, दो शब्द का है लक। गौर से सुनिएगा। दो शब्द का है लक, ढाई शब्द का है भाग्य, और तीन शब्द का है नसीब, और साढ़े तीन शब्द का है किस्मत, और इन सबसे बड़ा चार शब्द का है मेहनत। तो शब्द से देख लो, सबसे बड़ा क्या है? मेहनत। तो मेहनत करेंगे तो किस्मत अपना साथ देगी। किस्मत के भरोसे हम वैसे भी नहीं बैठने वाले। तो हमने शुरू किया था स्मार्ट स्टडी के तहत पढ़ना। तो हमने कल लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है। उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये अपना कल का वीडियो, पहले का वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं आज मुगल वंश से। मुगल वंश से, ठीक है। तो मुगल वंश से शुरू करते हैं। मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 को। किसने की थी? बाबर ने की थी। किसको युद्ध में हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में इसको हरा दिया था। ठीक है। अब शुरू करते हैं कि बाबर कहाँ का था? फरगना का निवासी था। फरगना का निवासी था। 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर फरगना का निवासी था। इनकी पीढ़ी की बात करें तो उमर शेख मिर्जा के बाद में कौन आया था? बाबर। बाबर के बाद राजा कौन बना था? हुमायूं। हुमायूं के बाद में राजा कौन बना था? इसका बेटा अकबर। बाबर मिर्जा का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब। मेन तो हिस्ट्री इनके बारे में ही है, फिर आगे तो चलते रहेंगे। ठीक है। तो उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था। उसके बाद में बाबर आया था। ठीक है। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये थी मुगल वंश की पीढ़ी। जैसे मुगल वंश तो यहाँ से शुरू होता है, ये फरगना के शासक थे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बाबर के बारे में पहले, फिर हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। इनके बीच में आएगा कौन? शेरशाह सूरी। ये मुगल वंश का नहीं था, शेरशाह सूरी। लेकिन इसने 5 सालों के लिए राजपाट हुमायूं से ले लिया था। हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं बाबर से। तो बाबर ने मेन 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। कब हुआ था? 1526 में। साथ ही साथ 3 युद्ध हुए थे। 1556 में दूसरा, और तीसरा युद्ध है जो कब हुआ था? 1761 में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच में, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा का नाम क्या था? सदाशिवराव भाव। ये थे पानीपत के 3 युद्ध। इसका हमने पहले वीडियो में पढ़ा नहीं था, भूल गए था हमें। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराज भाव के साथ हुआ था। जो मूवी आई थी पानीपत, उसमें संजय दत्त ने उसका रोल किया था अहमद शाह अब्दाली का, और अर्जुन कपूर ने सदाशिवराज भाव का रोल किया था। ठीक है। तो ये पानीपत के युद्ध हो गए। अब आता है दूसरी लड़ाई बाबर की, जो थी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? याद करने का तरीका, 1526, फिर 1527, 1528, 1529, 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। 28 को हो गया। तीसरा था क्या था? चंदेरी का युद्ध। चौथा क्या था? घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था ये? ये चौथा ये है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1530 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है। सतखानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध मेदिनी
राय। इस तरीके से पढ़िए दोस्तों, अच्छा तरीका पढ़ने का, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। पानीपत का हो गया, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था। 1527 को एक युद्ध और हुआ था इसी टाइम में, पढ़ लेते हैं, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, ठीक है। खातौली खानो कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ते हैं, भरतपुर में। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो भाई क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? राणा सांगा वही था जिसके कितने घाव थे? 80 घाव थे सांगा के, ठीक है। एक आंख फूट गई थी राणा सांगा की, फिर भी वो लड़ा, राजपूत जो था। और क्या हुआ था? राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? इनको जहर दे दिया था, जहर। और क्या दे दिया? सुनने में आया कि कांच के टुकड़े खाने में मिला दिए थे, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो भाई 1528 को खानवा का युद्ध बाबर के लिए जीतने के लिए क्या हो गया? बहुत ही मुश्किल हो गया था। राणा सांगा ने बुरी तरह बाबर की सेना को पराजित किया, लेकिन सेना भाग चुकी थी, खाना खत्म हो गया था। लेकिन बाबर ने क्या किया? जिहाद घोषित कर दिया, जिहाद। खानवा के युद्ध में क्या कर दिया? जिहाद। मतलब होता है इनका मुसलमानों के लिए, ये तो मुझे नहीं पता क्या होता है, मुसलमान लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए जिहाद होता है, ठीक है। तो मुसलमान भाइयों को अच्छे से पता होगा क्या होता है जिहाद। तो उसमें क्या कि बाबर ने उनको कसम, मान लो कसम ही दिलाती थी, कुछ धर्म की कुछ होगा पता नहीं। तो जिहाद घोषित किया था खानवा के युद्ध में। तब इनके सैनिक क्या हो गए थे? जोश में आ गए थे और राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये था भाई अपना खानवा का युद्ध। मोस्ट तो यही था बाबर के। तो बाबर क्या है? बाबर नामा बाबर ने खुद ने लिखी थी। बाबर नामा किसने लिखी थी? बाबर ने अपनी खुद की, क्या थी ये, क्या बोलते, ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी थी बाबर ने। तुर्की भाषा में लिखी थी, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था किसने? खान खाना ने। खान खाना, रहीम खान ने, खाना अकबर का बेटा था शायद, बैरम खान का बेटा था ये शायद, ठीक है। ये हो गया था, बाबर नामा लिख दी थी। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब क्या आगे इसका क्या आएगा? बाबरनामा लिख दी थी तुर्की भाषा में, ठीक है। एक और बाबर के बारे में और क्या है? पद शैली थी, ये किससे लिखता था? कवि भी था पद शैली, इसका नाम था मुबैयान। मुबैयान पद शैली से लिखता था। एक बात और है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? दफनाया कहाँ था? आराम बाग में। आराम बाग है कोई आगरा में, वहाँ दफनाया गया था। मृत्यु कब हुई? 1530 को हो गई थी, ठीक है। बाबरनामा। अब बाबरनामा तो देखो अकबर ने लिख दी थी। तीन और नामा है भाई, मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो है बाबरनामा, एक है हुमायूं नामा, एक है अकबरनामा। यहीं पढ़ लेते हैं हम, आगे भी रिवाइज कर लें। हुमायूं नामा इसकी बहन ने लिखी थी, कौन थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, और अकबरनामा अबुल फजल। कंफ्यूज मत होना दोनों में, ए से अकबर, ए से अबुल फजल, और हुमायूं की बहन क्या थी? गुलबदन बेगम थी, तो बहन किसने? हुमायूं की लिखी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, पक्का आएगा। ए से अकबर, ए से अबुल फजल, इसकी बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। तो ये हो गया बाबर के कितने बेटे थे? 4। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, 3 थे शायद, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, ये इनका कोई मतलब नहीं है, मेन तो अपने लिए हुमायूं जो राजा बना था। अब शुरू करते हैं हुमायूं, ठीक है। बाबर के बाद में कौन राजा बना? हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या कहा था? शुरुआत करते हैं इसकी मृत्यु से ही, चलो। इसने दीन पनाह महल की स्थापना की। दीन पनाह महल बनाया था, ठीक है इसने, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी बाद में। दीन पनाह महल किसने बनाया था? हुमायूं ने। और दीन पनाह महल से ये गिर गया था, गिरने से मृत्यु हो गई थी इसकी, ठीक है। किसने बनाया था? हुमायूं ने, ठीक है। तो भाई बात करते हैं आगे। देखो हुमायूं के काल में क्या था? शेरशाह सूर्य आ गया था। तो 1539
और 1540 को हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे। क्या नाम था पहले का? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसने लड़ा था? हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ। एक था बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को बिलग्राम क्या बोलते हैं? कन्नौज। दोनों एक ही जगह है। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। 1540 में चौसा का युद्ध किसके साथ लड़े थे इन्होंने? शेरशाह सूरी के साथ। किसने लड़ा था? हुमायूं ने लड़ा था। ठीक है, तो 1540 में पूरी तरह से शेरशाह सूरी ने हरा दिया हुमायूं को। ठीक है, तो 1540 को हुमायूं राजपाट किसको दे दिया? शेरशाह सूरी के पास राजपाट आ गया। इसने 1540 से 1545 को की थी। हम यहीं पढ़ लेंगे इसको। अब भाई 1540 को हुमायूं जंगलों में चला गया था। कहाँ? जंगलों में। तो वहाँ इसको मीर बाबा मिले। मीर बाबा को अपना गुरु बनाया। गुरु बना के बाद उसने अपना ससुर जी भी बना लिया। तो मीर बाबा की बेटी कौन थी? हमीदा बानो। हमीदा बानो, हमीदा बानो की बेटी थी। 1541 में दोनों ने शादी कर ली। 1542 में जन्म गया सम्राट अकबर, दुनिया का सबसे महान राजा। हमीदा बानो का बेटा हो गया अकबर। ठीक है, मीर बाबा। फिर 1555 को सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने वापस अपना राजपाट ले लिया था 1555 में। ठीक है, शेरशाह सूरी कोई वंशज था, लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो चुकी थी। कोई वंशज था, उसे लिया था। ठीक है, तो ये क्या हुमायूं। अब जब हुमायूं मर गया था ना गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से, तो लेनपुल एक लेखाकार थे, लेनपुल, उसने कहा था हुमायूं पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए जिया, लड़खड़ाते हुए जिया और लड़खड़ाते हुए भी उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसे बोला था लेनपुल ने। ठीक है, तो ये था हुमायूं। पढ़ लेते हैं हम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच में। बचपन का नाम फरीद था इनका। क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी ने क्या है कि बचपन में तलवार से शेर को मार दिया था, जिसके बाद इनका नाम पड़ेगा शेरशाह सूरी। ठीक है, एक कहावत है, 2 मुट्ठी बाजरे के लिए, 2 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, सल्तनत खो देता। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। कब कहा था? 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। किसके वो हुआ था? गिरी सुमेल का रूस राजस्थान में हुआ था 1544 को। पूरी तरह से इसकी सेना भी हार गई थी, लास्ट में ये जीता था। हार जाता इसलिए बोला था, 2 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता था। गिरी सुमेल में किसके खिलाफ हुआ था? ये नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। मारवाड़ का राजा कुछ था, नाम पता नहीं, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो 1540-45 हो गया था। शेरशाह सूरी फरीद था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो NH1 है अपना। अभी NH1 है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन आता बार बार। सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पुत्र से पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से पटना किया। सासाराम इसका मकबरा है। किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो ये हो गया अपना शेरशाह सूरी तक की कहानी। ये शेरशाह सूरी है। ठीक है, फरीद था बचपन का नाम। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था। पाटलिपुत्र, पटना, सासाराम इसका मकबरा है। ठीक है, चलो ये हो गया आज का अपना मुगल वंश में शुरू, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। कल हम शुरू करेंगे अकबर से वापस। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। अच्छा लगा हो तो हम आपको बस एक बार ध्यान से पढ़ लिया ना, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। एक बार पढ़ लिया ना आपने तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे उसको, अंगुलियों पर रहेगी आपकी हिस्ट्री। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना आगे की वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।